नाजरीन आदाब। ऊंची आवाज न्यूज बुलेटिन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान इब्राहिम नफीस। चलिए देखते हैं इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट और सिटी की ताज़ा तरीन खबरें, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मस्जिद हराम में खातून को फलस्तीनी परचम लहराने से रोक दिया गया। हिंदुस्तान के किसान मुजाहिरों पर दुनिया भर की नजर, बरतानवी पार्लियामेंट में गूंजा इशू। गजा में भूख से तड़पते बच्चों को जिंदा रखने बाप ने मारकर खिला दिए 2 घोड़े। अमेरिकी सदारती इंतखाबात में ट्रंप ने जीत लिया प्राइमरी इलेक्शन। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान एएमयू तलबा के सवालों का जवाब नहीं दे सके राहुल गांधी। दिल्ली जामा मस्जिद के नए शाही इमाम की हुई ताजपोशी, सैयद अहमद बुखारी के होंगे जानशीन। किसान तंजीमों के आंदोलन का नया मंसूबा, पंचायत खापों की क़यादत में खवातीन मोर्चा संभालेंगी। कठुआ से होशियारपुर तक पटरी पर अचानक बगैर ड्राइवर के दौड़ने लगी ट्रेन, बड़ा हादसा टल गया। हीरा ग्रुप की डॉक्टर नौहीरा शेख फिर मैदान में, पार्लिमानी इंतखाब हैदराबाद से लड़ने का ऐलान। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुए अखिलेश यादव। महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे को सोशल मीडिया पर धमकी देने वाला गिरफ्तार। मंगलुरु के साहिल पर स्कूली लड़का समंदर में बह गया। शब बारात की मुकद्दस साअतों के दरमियान शहर बेंगलोर के नौजवानों का संजीदा किरदार काबिले सताइश। ऊंची आवाज न्यूज चैनल की बेबाकी उसकी पहचान है। मिल्लत के ऐसे चैनल्स का वजूद कितना जरूरी है आप जानते हैं। आप भी गूगल पे या फोन पे के जरिए इस चैनल को सपोर्ट करें जितना मुमकिन हो सके। अब इंटरनेशनल न्यूज तफसील से। मस्जिद हराम में एक खातून को फलस्तीनी परचम लहराने से रोक दिया गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि खातून हरम मुक़द्दस में फलस्तीन का परचम लहरा रही है और खातून के परचम लहराने के कुछ सेकेंड्स बाद सिक्योरिटी एहलकार ने आकर खातून को फलस्तीनी परचम लहराने से रोक दिया। खातून के इर्द गिर्द जमा होने वाले अफराद को मुंतशिर करने के लिए मस्जिद सिक्योरिटी एहलकार भी पहुंच गए और लोगों को तवाफ जारी रखने की हिदायत करते रहे। वीडियो में फलस्तीन का परचम लहराने वाली खातून को सिक्योरिटी एहलकारों से गुफ्तगू करते हुए भी देखा जा सकता है। हिंदुस्तान में किसानों के एहतजाज पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। इधर बरतानवी पार्लियामेंट में आज ये मामला गूंजा। बरतानवी सिख एमपी तनमनजीत सिंह ने किसानों के एहतजाज में नौजवान की हिलाकत का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि सिख बरादरी और मकामी गुरुद्वारा कमेटियों ने मुझे खत लिखकर हिंदुस्तान में किसानों की हिफाजत पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। दफ्तर खारजा ने उनका बयान सुना है और वजीर जल्द ही उनके दफ्तर को जवाब देंगे। काबिल जिक्र है कि मरकजी हुकूमत और एहतजाज करने वाले लोगों के दरमियान कोई हल नहीं निकल पाया है। इसराइल और फिलिस्तीन के दरमियान की जंग में सबसे ज्यादा तकलीफदह सूरत हाल गजा पट्टी की है। तवील लड़ाई के दरमियान गजा के लोग अब ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो रहे हैं। शिमाली गजा के जबालिया पनाह गुज़ीन क्याम से अबू जिब्राइल कहते हैं कि उन्हें अपने ख़ानदान को ज़िंदा रखने के लिए अपने 2 घोड़ों को मारने पर मजबूर होना पड़ा, क्योंकि उनका ख़ानदान उनकी आंखों के सामने भूख से तड़प रहा है। जिब्राइल ने कहा कि अगर हम घोड़ों को न मारते तो भूख हमें मार देती। 60 साला जिब्राइल के मुताबिक यहाँ उन जैसे बहुत से लोग हैं और ज़्यादा आबादी की वजह से आलूदा पानी, बिजली की कटौती और ज़्यादा भीड़ जैसे मसाइल हैं।
सूरत हाल ये है कि कैंप में खाना खत्म हो चुका है। इलाके में मुसलसल बमबारी की वजह से इमदादी इदारे यहां तक पहुंचने में नाकाम हैं। अमेरिकी सदारती इंतखाबात में रिपब्लिकन उम्मीदवार बनने के दावेदार साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने प्राइमरी इंतखाबात में अपनी हरीफ निकी हेली को शिकस्त दी। रिपब्लिकन पार्टी के प्राइमरी इंतखाबात मुल्क भर की 21 रियासतों में 5 मार्च को होंगे। तकरीबन 90% वोटों की गिनती के बाद हेली को 39.4% वोट मिले, जबकि ट्रंप को 59.9% वोट मिले, यानी दोनों के वोटों में 20% का फर्क था। इस जीत के साथ ही ट्रंप के मुसलसल तीसरी बार रिपब्लिकन उम्मीदवार मुंतखब होने के इम्कानात मजबूत हो गए हैं। अब नेशनल न्यूज तफसील से। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज शमशाद मार्केट चौराहे पर गाड़ी रोकी और आम लोगों से खिताब किया। उनके साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी भी यात्रा में मौजूद थी। राहुल गांधी यात्रा में मुबारकबाद कबूल करते आगे बढ़े तो शमशाद मार्केट में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुछ तलबा ने पोस्टर दिखाकर राहुल गांधी से पूछा कि वो कुछ नहीं चाहते, बस सवाल पूछना चाहते हैं। तलबा ने पोस्टर पर लिखा था कि हमारे पास एक सवाल है। राहुल गांधी तलबा के पोस्टर्स को नज़रअंदाज करते करते नजर आए, जबकि उनकी बहन प्रियंका गांधी ने तलबा की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो अपना खिताब मुकम्मल करने के बाद सवालात लेंगे। लेकिन जैसे ही खिताब खत्म हुआ, सिक्योरिटी गार्ड्स ने तलबा को धक्के देना शुरू कर दिए और राहुल गांधी ने गाड़ी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। दिल्ली की जामा मस्जिद मुल्क की सबसे बड़ी और तारीखी मसाजिद में से एक है। सैयद शाबान बुखारी की इस मस्जिद के शाही इमाम के तौर पर ताज पोशी हुई। वो जामा मस्जिद के हालिया इमाम सैयद अहमद बुखारी के बेटे हैं और सैयद शाबान बुखारी अपने वालिद की जगह नए इमाम होंगे। इससे पहले वो नायब इमाम थे। शब बारात के पुर मुसर्रत मौके पर शाबान बुखारी की दस्तार बंदी का एहतमाम किया गया। शाबान बुखारी तारीखी जामा मस्जिद के 14वें इमाम होंगे। प्रोग्राम में हिंदुस्तान और बैरूनी ममालिक की मशहूर शख्सियात को मदऊ किया गया और ताज पोशी के लिए भेजे गए दावतनामों में हालिया शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने लिखा कि जामा मस्जिद की रिवायत रही है कि मौजूदा इमाम अपनी ज़िंदगी के दौरान अपना जानशीन मुकर्रर करते हैं, और दावतनामे में सैयद अहमद बुखारी ने दस्तारबंदी का जिक्र करते हुए कहा कि इस रिवायत के मुताबिक नए इमाम की दस्तारबंदी तकरीब में नए इमाम की जिम्मेदारी बाकायदा तौर पर सर पर इमामत की पगड़ी बांधकर कर दी जाती है। याद रहे कि नए इमाम सैयद शाबान बुखारी दिल्ली में पले बढ़े और बुखारी खानदान की मीरास के वो वारिस हैं। किसान आंदोलन को लेकर किसान तंजीमों की मुश्तरका कमेटी में फैसला किया गया है कि पंचायत खापों की क़ियादत में ख़वातीन मोर्चा संभालेंगी। उसके अलावा पीर को दादरी इलाके में हज़ारों ट्रैक्टरों के साथ मार्च निकाला जाएगा, जिसमें दादरी दिल्ली रोड ब्लॉक कर दिया जाएगा। बताया जाता है कि पंचायत में 51 अरकान की मुश्तरका कमेटी बनाकर उन्हें पंचायत के हर गांव से ट्रैक्टर लाने की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं और कमेटी में मुख्तलिफ खापों के नुमाइंदे शामिल थे। मुश्तरका पंचायत कमेटी ने कहा कि ख़वातीन भी 5-5 ट्रैक्टरों के साथ अपनी शिरकत को यकीनी बनाएंगी। जम्मू कश्मीर के कठुआ रेलवे स्टेशन से बगैर ड्राइवर के मालगाड़ी चलने के बाद एक बड़ा हादसा टल गया, जिससे खौफ व हरास फैल गया है। इब्तदाई तहकीकात में यह बात सामने आई है कि ट्रेन ड्राइवर ने कठुआ रेलवे स्टेशन पर गुड्स ट्रेन का इंजन स्टार्ट किया और हैंड ब्रेक लगाए बगैर नीचे उतर गया। पठानकोट की तरफ ढलवान होने की वजह से मालगाड़ी चलना शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टाफ ने पटरियों पर लकड़ी के ब्लॉक्स लगाकर ट्रेन को ऊंची बस्सी में रोका और उसकी रफ्तार कम कर दी, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। इस दौरान रेलवे महकमे में हंगामा और खौफ व हरास का आलम रहा। हुक्काम ने बताया कि पत्थरों से लदी ट्रेन कठुआ स्टेशन पर रुकी थी और अचानक पटरियों पर बगैर ड्राइवर के दौड़ना शुरू कर दिया। 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ट्रैक पर चलने वाली ट्रेन ने 6 रेलवे स्टेशनों को पार करते हुए तकरीबन 130 किलोमीटर का फासिला 2 घंटों में तय कर लिया।
हुक्काम का कहना है कि वाक़ये में किसी नुकसान की इत्तला नहीं मिली और रेलवे ने तहकीकात का हुक्म दे दिया है। हीरा ग्रुप की चेयरपर्सन और ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी की मुखिया आलिमा डॉक्टर नौहिरा शेख ने मुख्तलिफ चैलेंजों के बावजूद आइंदा लोकसभा इंतखाबात हैदराबाद से लड़ने का ऐलान किया है, जिसकी वजह से सियासी हलकों में खलबली देखने को मिल रही है। याद रहे कि नौहिरा शेख इन दिनों मुख्तलिफ दुश्वारियों का सामना कर रही हैं, जिनमें ईडी की तरफ से एफआईआर भी शामिल है। तमाम दुश्वारियों के बावजूद डॉक्टर नौहिरा शेख ने हैदराबाद पार्लिमानी हलके से इलेक्शन लड़ने का एक बार फिर ऐलान किया है। देखना यह है कि इस बार सियासी ऊंट किस करवट बैठता है। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आगरा पहुंच गई है, जिसकी क़ियादत राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कर रही हैं। अखिलेश यादव ने आज इसमें शिरकत की। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने अपने हामियों से खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी सिर्फ आपस में नफरत फैलाने का काम करती है और अगर आप गरीब हैं तो मुल्क में 24 घंटे नाइंसाफी का ही सामना करना पड़ेगा और मुल्क में नफरत की वजह नाइंसाफी है। इसीलिए हमने यात्रा में लफ्ज़े न्याय का इजाफा किया है। यात्रा में हिस्सा लेने वाले अखिलेश यादव ने कहा कि हमारा एक ही पैगाम है, बीजेपी को हटाओ और मुल्क को बचाओ, मुल्क से बहरान को दूर करो। अखिलेश ने कहा कि मुल्क में नौकरियां नहीं हैं और नौजवान डिग्री जलाकर खुदकुशी कर रहा है। यह हुकूमत जानबूझकर सब कुछ करवाती है, कभी फसादात करवाती है और कभी पेपर लीक करती है। मुंबई पुलिस ने महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे और उनके बेटे एमपी श्रीकांत शिंदे को सोशल मीडिया पर धमकी देने वाले 19 साला शुभम वकात को पुणे से गिरफ्तार किया है। मुंबई पुलिस की टीम इस मामले की तहकीकात कर रही है। पुलिस के मुताबिक अभय नामी शख्स ने 11 फरवरी को सोशल मीडिया पर एक पैगाम पोस्ट किया, जिसमें गुंडागर्दी में मुलव्विस होने का इरादा जाहिर किया और रहनुमाई मांगी। इस पोस्ट का जवाब देते हुए मुलजिम शुभम विकाद ने वजीर आला और उनके बेटे को निशाना बनाने के लिए हथियार खरीदने का जिक्र किया। इस पोस्ट की शिकायत पर मुंबई पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके विकाद को पुणे से गिरफ्तार कर लिया। विकाद पुणे में बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस BCA की तालीम हासिल कर रहा है और उसे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की अच्छी जानकारी है। अब स्टेट न्यूज तफसील से। मंगलूर के पंबूर साहिल पर उठने वाली तेज और ऊंची लहर की जद में आने वाला एक स्कूली लड़का समंदर में बह गया। बताया जाता है कि हादसे का शिकार होने वाला 13 साला तोकाराम 7वीं जमात का तालिब इल्म था। मालूम हुआ है कि तोकाराम स्कूल से छुट्टी के बाद अपने दोस्त के साथ साहिल पर सैर के लिए पहुंचा। जब वो लोग मौजों से खेल रहे थे तो एक तेज लहर की वजह से वो समंदर में बह गया। साहिल पर मौजूद लोगों ने लाइफ गार्ड को उसकी इत्तला दी और उसे बचाने की भरपूर कोशिश की गई, मगर तेज लहरों की वजह से ये मुमकिन नहीं हो सका। तुकाराम शिमाली कर्नाटका का रहने वाला था और अपने कुली मजदूरी करने वाले वालिदैन के साथ रहता था। शब बारात की मुक़द्दस साअतों के दरमियान शहर बेंगलोर की मुख्तलिफ मसाजिद में उलमाए कराम के बयानात हुए और मुस्लिम इलाकों के बेशतर हिस्सों में छोटे छोटे बच्चों समेत फर्जंदान तौहीद कब्रिस्तानों का रुख करते देखे गए। मसाजिद में उलमाए कराम ने इस रात की फजीलत और समाजी बुराइयों के अलावा असर हाजिर में तमाम इख्तलाफात को भुलाकर एक प्लेटफॉर्म पर आने की दावत दी। हस्बे साबिक से हटकर इमसाल नौजवानों में काफ़ी संजीदगी देखी गई और उलमाए कराम की नसीहतों का यह असर देखा गया कि मुस्लिम इलाकों में व्हीलिंग करते नौजवान नज़र नहीं आए। हाँ, अलबत्ता अंडा रोटी के नाम पर अक्सर जगहों पर पसीने में शराबोर मजदूरों की लाज रखते हुए अंडा रोटी से लुत्फ अंदोज होते हुए नौजवानों को ज़रूर देखा गया। अक्सर मकामात पर यह भी सुना गया कि अंडा रोटी में शामिल मजदूरों के पसीने का हक अदा किया जा रहा है। काबिल जिक्र बात यह भी रही कि देर गए औरतों का घूमना या मुस्लिम इलाकों में लड़कियों की बेहिजाबाना हरकतों में भी काफ़ी कमी देखी गई। इसके अलावा अनवर लेआउट में वाक़े क्रेसेंट पब्लिक स्कूल में रात के मौके पर कई लोगों को देखा गया कि यहाँ
वोटर आईडी कैंप लगाया गया है और मुस्तकिल कई लोग उससे मुस्तफीज हो रहे हैं। पुलिस की मुसलसल गश्त और जगह जगह बैरिकेडिंग के जरिए इंतजामात भी काबिले सताइश रहे। अलगरज शहर के तमाम कब्रिस्तान, जिसमें कब्रिस्तान जदीद टैनरी रोड, कुद्दुस साहब कब्रिस्तान, मैसूर रोड कब्रिस्तान या बनरगट्टा रोड के कब्रिस्तान में मुंतजिमीन ने रोशनियों का काफ़ी इंतज़ाम किया और पाकी सफाई को मुकद्दम रखा। इसके अलावा कई मकामात पर चाय और सहरी का भी नज़्म देखा गया। नाजरीन, ये थी ताज़ा तरीन खबरें जो आपके सामने पेश की गई। हमें पूरी उम्मीद है कि हस्बे साबिक की तरह आपका ताउन मुसलसल जारी रहेगा। उसी के साथ दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी ताज़ा तरीन खबरों के साथ।